नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको उस शैतानी तांत्रिक और उसकी खून की किताब का वो काला सच बताने वाला हूँ, जिसके बारे में सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। अगर हिम्मत है तो वीडियो देखिए, अगर हिम्मत नहीं है तब भी वीडियो देखिए। कहानी शुरू होती है आज से करीब 600 साल पहले। काशी में मणिकरण घाट के पास एक वीरान मठ से वहाँ एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था भैरवानंद। भैरवानंद कोई मामूली तांत्रिक नहीं था। उसे मरे हुए लोगों की राख से भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन उसका लालच बढ़ गया। वो अमर होना चाहता था। उसने सुना था कि एक प्राचीन डेविलिक्स बाइबल है, जिसे एक रात में शैतान ने लिखा था। भैरवानंद चाहता था कि वो भारत में उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली किताब बनाएगा। उसने इसके लिए एक ऐसी साधना शुरू की जो नरक के दरवाजे खोल सकती थी। भैरवानंद ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने गांव के मासूम लोगों की आत्माओं को कैद करना शुरू कर दिया। जब वहां के राजा को ये पता चला तो उसने भैरवानंद को गिरफ्तार करवा लिया। उसने एक ऐसी अंधेरी तहखाने में उसे बंद किया गया जहां हवा भी मुश्किल से पहुंचती थी। राजा का आदेश था, कल सुबह सूरज निकलने से पहले इस तांत्रिक का सर कलम कर दिया जाएगा। भैरवानंद मौत से नहीं डरता था। वो डरता था कि उसका ज्ञान उसी के साथ खत्म हो जाए। मतलब आज से वो कैसे सिद्धियाँ करता था, वो सिद्धि के लिए क्या क्या लगता है, वो सब ज्ञान उसी के साथ खत्म हो जाए। उसने जेल की कटोरियों में बैठकर अपनी उंगली काटी और दीवार पर खून से मंत्र लिखना शुरू कर दिया। उसने पुकारा उस शक्तियों को जिसे दुनिया अंधेरे की स्वामी कहती है। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा महल सो रहा था, तहखाने की जंजीरों में जंजीर अपने आप पिघलने लगी। एक भारी ठंडी हवा चली, जिसे कटोरी का तापमान जमीन से जैसे हो गया। मतलब तापमान जमने जैसा हो गया, मतलब ठंडा 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 हो गया। अचानक दीवार से एक साया निकला और वो ना इंसान था ना जानवर था। उसकी आंखें दहकती कोयले की तरह लाल थी और उसका शरीर से सड़ने की बदबू आ रही थी। उस साये ने कहा, भैरवानंद, मैं तेरी जान बचा सकता हूँ। मैं तुझे वो किताब दूंगा जिसे पढ़कर काल भी तुझसे डरेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस किताब के हर पन्नों को इंसानी खाल से बनाना होगा। मतलब उस किताब को इंसानी खाल से, मतलब चमड़ी से बनाना चाहता था। और रही की जगह अपने
और दोनों दूसरे के खून का इस्तेमाल करना होगा, मतलब खुद का भी और दूसरों का भी खून का इस्तेमाल करना होगा। भैरवानंद अमर होने की लालच में अंधा हो चुका था। उसने सौदा मंजूर कर लिया। उस रात जेल की कोठरी के अंदर जो हुआ वो रूह कांप देने वाला था। कहते हैं कि पूरे माहौल को उस रात चीख सुनाई दी, मतलब मोहल्ले वालों को एक चीख सुनाई दी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तहखाने का दरवाजा खोले। उस साये ने भैरवानंद की शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने महज 6 घंटे का एक विशाल किताब तैयार कर दिया। किताब का वजन 80 किलो से भी ज़्यादा था। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके इंसानी खाल के जैसे। किताब के रहस्य काला जादू और ताजे खून का मिश्रण था उसमें, उसका भी और बाकी लोगों का भी काली शक्ति में। सुबह जब सिपाही भैरवानंद के पास देखने पहुंचे तो वहां कोई तांत्रिक नहीं था। फर्श पर सिर्फ राख का एक ढेर था और मेज पर वो विशाल किताब रखी थी, मतलब 80 किलो की किताब, 80 किलो से भी ज़्यादा के वालों की किताब वहाँ रखी थी, जिस पर एक बड़ी सी आंखें बनी थी जो हिल रही थी। राजा ने उस किताब को अपने महल की लाइब्रेरी में रखवा दिया। उसे लगा कि इसके छिपे मंत्रों से वो अमर हो जाएगा। राजा भी ये सोचने लगा, अब मैं भी अमर हो जाऊंगा। लेकिन किताब के आते ही महल में मौत का तांडव शुरू हो गया। सबसे पहले राजा की इकलौती बेटी ने बिना किसी वजह के महल के छत से छलांग लगा दी। उसके बाद जो भी सैनिक लाइब्रेरी के पहरेदार करता था, वो अगले दिन पागल हो जाता था। मतलब जो भी उस लाइब्रेरी की रखवाली करता वो पागल हो जाता था। वो कहते थे कि रात में किताब के पन्ने अपने आप पलटते हैं और उसमें पलटते थे। वो तांत्रिक बाहर वो किताब से तांत्रिक वो बाहर निकलता है। वो 80 किलो का किताब से उस तांत्रिक भैरवनाथ बाहर निकलता था। राजा ने डर के मारे उस किताब को एक लोहे के संदूक में बंद किया और उसे गंगा के किनारे एक सुनसान जगह पर 50 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। सदियों बीत गई। साल 1950 में एक पुल के निर्माण के दौरान मजदूरों ने वो लोहे का संदूक मिला। उस मजदूरों को उस लोहे का संदूक मिला। उन्होंने जैसे उनको सोचा खजाना समझकर खोल दिया। वो मजदूर क्या इतने 50 फीट के नीचे क्या होगा। उसको एक संदूक मिला। उसको वो मजदूरों को ऐसा लगा कि सोना है, इसीलिए उसने खोल दिया। जैसे ही संदूक खोला आसमान में काले बादल छा गए और एक ऐसी चीख गूंजी
जिसे 10 मील दूर तक सुनाई दे गया। मजदूरों में से एक ने उस किताब को अपने घर ले जाने का घर जाने ले गया। 3 दिन बाद उसका पूरा परिवार अपने घर में पूरा हुआ। अपने ही घर में मरा हुआ मिला, डेड बॉडी मिल गई। वो तीनों के घर में वो रहते थे। वो उसकी बेबी और एक बेटा रहते थे, उसके डेड बॉडी मिली घर में। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ डरा हुआ चेहरा था, जैसे उन्होंने साक्षात मौत देख लिया हो। वो किताब फिर से वहां से भी गायब हो गई। आज से एक किताब कहा थी कोई ने। मुझे एक डाउट है, वो किताब गायब हो सकती थी तो वो संदूक से क्यों नहीं गायब हुई? रहने दो। आज से एक किताब कहाँ है, आज एक किताब कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन जानकारी का कहना है कि इस किताब से 7 सबसे जरूरी पन्ने फाड़ दिए। किताब मिल गई थी, किताब से 7 पन्ने फाड़ दिए गए थे। इन पन्नों में वो मंत्र लिखा है, वो पन्नों में मंत्र लिखा था, जिससे नरक का दरवाजा हमेशा के लिए खोल जा सकता था। वो चूतिया है क्या? नरक का दरवाजा क्यों खोलना चाहता था? कुछ समझ में नहीं आ रहा। रहने दो, वीडियो में बढ़ते। कुछ तांत्रिकों का मानना है कि वो 7 पन्ने आज भी भारत के अलग अलग कोने में छिपे हैं। अगर कोई उन पन्नों को वापस उस किताब में लगा दे तो दुनिया का अंत निश्चित है। वो किताब से दुनिया का अंत। रहने दो यार, चलो कॉमेडी रहने देते। टीचर्स कहते हैं कि अगर आपको कभी पुरानी चीज में कोई पीला पन्ना मिला, तो इस पर खून जैसे रहस्य के कुछ लिखा होगा। वो पन्ने में कुछ लिखा होगा, तो उसे भूल कर भी मत पढ़ना। अबे चूतिए, समझेगा कैसे वही पढ़ना है कि नहीं? आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करे, अच्छी लगी हो तो लाइक करे, वरना सब्सक्राइब करो। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करो।